नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और ये है अगले 4 दिन यानी कि 19 मई से लेकर 23 मई तक का मौसम पूर्वानुमान। साथियों, दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। हालांकि बीते 24 घंटों के दौरान इसमें प्रगति नहीं हुई है और यह अभी भी दक्षिणी अरब सागर से लेकर श्रीलंका से होते हुए दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर तक बनी हुई है। लेकिन इस समय सबसे ज़्यादा उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के लिए मौसम के कड़े तेवर बने हुए हैं और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ तक तापमान सामान्य से अधिक चल रहे हैं और यहाँ पर कई जिलों में भीषण लू की स्थिति लगातार बनी हुई है। यदि बीते 24 घंटों के तापमान की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के बांदा, जहाँ पर 47.6 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ देश भर का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। साथ ही साथ 46.8 डिग्री सेंटीग्रेड, झांसी 45.7 डिग्री सेंटीग्रेड, हमीरपुर 45.6 डिग्री सेंटीग्रेड और वाराणसी में 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया। और साथ ही साथ बुलंदशहर में भी 45 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा राजस्थान के पिलानी में 46.2 डिग्री सेंटीग्रेड, चित्तौड़गढ़ 46.2 डिग्री सेंटीग्रेड, श्रीगंगानगर 46.1 डिग्री सेंटीग्रेड, अकोला 46.3 डिग्री सेंटीग्रेड, अमरावती 46.4 डिग्री सेंटीग्रेड और वर्धा में भी 46.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान दर्ज किया गया। इसके अलावा भी हरियाणा में, जिसमें तापमान 46.2 डिग्री सेंटीग्रेड, रोहतक 45.2 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि पंजाब की बात करें तो पंजाब के बठिंडा एयरपोर्ट का तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज किया गया और फरीदकोट 46 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों सहित मध्य प्रदेश, विदर्भ और राजस्थान तक यहाँ पर लू की भीषण स्थिति बनी हुई है और इसमें अगले एक हफ्ते के दौरान सुधार की गुंजाइश नहीं है। हालांकि 27 मई के बाद बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम बनने की संभावना है और उसके प्रभाव से बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं पूर्वी भारत के जरिए उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंचेंगी। साथ ही साथ अरब सागर से भी कुछ नमी ऐड होने की संभावना है और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी उस दौरान उत्तर भारत के ऊपर पहुंचने की संभावना दिखाई दे रही है, जिसके प्रभाव से उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत, मध्य भारत के कई इलाकों में मौसम बदल सकता है और तेज गर्जना के साथ आंधी वर्षा की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। हालांकि इसमें अभी एक हफ्ते का समय बाकी है और इसमें क्या बदलाव आएंगे मैं जल्दी आपको अपडेट करूंगा। लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश सहित दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, लू की स्थिति को देखते हुए दोपहर के समय आप बाहर ना निकलें। यदि बेहद जरूरी हो तो सिर पर गमछा वगैरह जरूर रखें। साथ ही साथ पर्याप्त मात्रा में नियमित रूप से पानी पीते रहें और अपने मवेशियों को भी इस भीषण लू की स्थिति से बचाव के लिए उचित उपाय करें। तो साथियों, अब बात कर लेते हैं अगले 4 दिनों के दौरान देश भर में किस तरह का मौसम रहने की संभावना है। सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र के रूप में पहाड़ी क्षेत्रों के ऊपर मौजूद है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी उत्तर प्रदेश और उससे सटे बिहार के ऊपर मौजूद है और यहाँ से एक ट्रफ जो कि दक्षिण भारत तक बनी हुई है। साथ ही साथ एक ट्रफ इस चक्रवाती क्षेत्र से पूर्वोत्तर भारत तक बनी हुई है। साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र भी पूर्वोत्तर भारत के ऊपर मौजूद है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र अरब सागर के ऊपर बना हुआ है और यह सिस्टम आगे लो प्रेशर बन सकता है। तो इन सभी सिस्टमों का भारतीय मौसम पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है, आइए जानते हैं। तो साथियों, आज यानी कि 19 मई को पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान और लद्दाख के कुछ एक इलाकों में गर्जना के साथ हल्की से मध्यम वर्षा या बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ लद्दाख के शेष क्षेत्र और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कहीं कहीं पर गर्जना के साथ हल्की बरसात होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह शुष्क बना रहेगा और कई स्थानों पर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और विदर्भ तक भीषण लू चलने की संभावना है। और सबसे ज्यादा खराब स्थिति उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों और उससे सटे एमपी के इलाकों में रहने की संभावना। यहाँ पर भीषण से अत्यधिक लू चल सकती है। यदि हम पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, त्रिपुरा सहित उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ सहित उड़ीसा के कुछ एक इलाकों में भी बादल पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर
हल्की बारिश होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ कुछ बादल विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों में भी पहुंच सकते हैं और यहाँ पर भी गर्जना के साथ कहीं-कहीं पर छिटपुट वर्षा होने की संभावना है और कुछ गतिविधियां उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में भी देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ कोस्टल कर्नाटक और कोंकण गोवा में भी गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु में भी हल्की वर्षा होने की संभावना है। लेकिन लक्षद्वीप सहित केरल और अंडमान निकोबार द्वीपों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं 20 मई के मौसम की। तो साथियों 20 मई को पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं और उत्तराखंड में भी कहीं-कहीं पर छिटपुट बौछारें गिर सकती हैं और कुछ गतिविधियां गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में भी देखने को मिल सकती हैं और यहाँ पर कहीं-कहीं पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और छिटपुट बूंदें पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार के पूर्वी जिलों सहित उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और कुछ बादल बिहार के अंदरूनी हिस्सों में भी पहुंच सकते हैं और यहाँ पर भी गर्जना के साथ हल्की बारिश हो सकती है और असम, मेघालय, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम वर्षा हो सकती है। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में लक्षद्वीप और केरल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है और तमिलनाडु सहित रायलसीमा में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक और कोंकण गोवा में भी गरज चमक के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है और कुछ गतिविधियां मध्य महाराष्ट्र सहित मराठवाड़ा और तेलंगाना सहित तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं और यहाँ पर गर्जना के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा का क्रम लगातार जारी रहेगा। देश के बाकी क्षेत्रों में मौसम पूरी तरह शुष्क रहने की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में भीषण से अत्यधिक भीषण लू की स्थिति बनी रह सकती है। अब बात करते हैं हम 21 मई के मौसम की। तो साथियों 21 मई को भी देश में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मैदानी क्षेत्रों में पंजाब के उत्तरी इलाकों में कहीं-कहीं पर गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और छिटपुट बौछारें गिर सकती हैं और कुछ गतिविधियां उत्तराखंड में भी हो सकती हैं और गर्जना के साथ बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि पंजाब के शेष क्षेत्र, दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ तक लगातार उत्तर पश्चिमी शुष्क और गर्म हवाएं चलती रहेंगी, जिसके कारण यहाँ पर भीषण लू की स्थिति बनी रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले जो कि नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों से सटे हुए, वहां पर गर्जना के साथ कहीं-कहीं पर छिटपुट बूंदें पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ बिहार के पूर्वी और उत्तर पूर्वी सीमावर्ती जिलों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना है और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है और तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक और कोंकण गोवा सहित केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और कुछ गतिविधियां मध्य महाराष्ट्र में भी देखने को मिल सकती हैं और यहाँ पर हल्की बौछारें गिरने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीपों में मध्यम से भारी वर्षा का दौर लगातार जारी रहेगा। अब बात करते हैं 22 मई के मौसम की। तो साथियों 22 मई को पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में वर्षा की गतिविधियों में इजाफा होने की संभावना है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सहित उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं-कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ मेघालय और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में मध्यम से भारी वर्षा होने की भी संभावना बनी हुई है और बिहार में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और तटीय आंध्र प्रदेश में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और हल्की वर्षा होने की संभावना है। यदि बात की जाए उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत में पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। यदि मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो मैदानी क्षेत्रों में पंजाब, हरियाणा के
पहाड़ी राज्यों से सटे इलाकों में भी गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की बूंदाबांदी हो सकती है और शेष पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों सहित दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़, तेलंगाना तक लगातार मौसम शुष्क और गर्म बना रहेगा और यहाँ पर भीषण लू की स्थितियां बनी रहेंगी और मध्य महाराष्ट्र सहित कोकण एंड गोवा के भी कुछ क्षेत्रों में गर्जना वाले बादल बन सकते हैं और कहीं-कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है और कुछ बादल सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में भी पहुंच सकते हैं और यहाँ पर छींटे पड़ सकते हैं। हालांकि इसकी संभावना बेहद कम है। यदि दक्षिण भारत की बात की जाए तो दक्षिण भारत में रायलसीमा के कुछ क्षेत्र, तमिलनाडु, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, कोस्टल कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि केरल में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अरब सागर में बना चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र 22 मई के आसपास तक वेलमार्क लो प्रेशर सिस्टम बन सकता है और इसके डिप्रेशन से लेकर डीप डिप्रेशन तक पहुंचने की भी संभावना है। हालांकि भारतीय क्षेत्रों को प्रभावित नहीं करेगा और यह पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। हालांकि यह मानसूनी हवाओं को प्रभावित कर सकता है। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।